हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। सो आज हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सो लेट्स सी, देखते हैं व्हाट इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये है क्या। जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, दैट मीन्स हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रिडक्शन करने वाले हैं किसको, इंस्ट्रक्शंस को, और जो कि कंप्यूटर में यूज होता है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली पहले जानते हैं व्हाई, मतलब देयर इज अ नीड ऑफ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये इसकी नीड आया क्यों, मतलब इसका यूज किस लिए। तो बेसिकली क्या होता था, अगर हम पहले सबसे पहले जो लैंग्वेज आया था, जैसे मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज की बात करें, जो लो लेवल लैंग्वेज था, उसमें एक लैंग्वेज था दैट इज असेंबली लैंग्वेज। अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो बेसिकली वहाँ पे हम क्या करते थे ना, एक ही सिंगल इंस्ट्रक्शंस में हम मल्टीपल ऑपरेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या सिंपली हम कहें, सो इन असेंबली लैंग्वेज we usually perform many operations with single instruction. That means instructions with multiple cycles to perform operations in one instruction. That means अगर एक ही इंस्ट्रक्शन हम असेंबली कोड में लिखते थे, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता था, प्लस भी हो जाता था, कंपैरिजन भी हो जाता था, तो मल्टीपल साइकिल चलता था, साइकिल नंबर 1, साइकिल नंबर 2, साइकिल नंबर 3, ऐसे मल्टीपल साइकिल्स एक ही इंस्ट्रक्शंस में हम यूज कर लेते थे। सो दैट मीन जो इंस्ट्रक्शंस की लेंथ होती थी ड्यूरिंग असेंबली लैंग्वेज टाइम, वो क्या होता था, बहुत लेंथी होती थी, तो वो कॉम्प्लिकेटेड उतना ही ज़्यादा रहता था। बट धीरे धीरे जैसे लैंग्वेज एडवांस हुआ, तो जैसे हाई लेवल लैंग्वेज आया एंड धीरे धीरे रैम जो है हमारा वो चीप होने लगा। तो हमने क्या किया, ये जो कॉम्प्लेक्स था हमारा इंस्ट्रक्शन, दैट इज एक ही इंस्ट्रक्शन में जो हम मल्टीपल साइकिल्स यूज करते थे, उसको हमने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रक्शंस बनाया। दैट मीन्स ईच इंस्ट्रक्शन में हमने मैक्सिमम 1 या और 2 ऑपरेशंस रखा, या दैट मीन्स हम मैक्सिमम 1 ऑपरेशन भी रख सकते हैं। सो बेसिकली हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस में ओनली, बेसिकली हमने क्या किया, जो जो हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिकली, या हम कह सकते हैं रिस्क, RIS। सो बेसिकली हमने क्या किया, जो रिस्क यूज किया, दैट इज द RISC, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का टेक्निक यूज करके हमने क्या किया कि हर इंस्ट्रक्शंस को हमने ब्रेक कर दिया या ऑप्टिमाइज कर दिया, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रक्शंस में, दैट मीन्स सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शंस में। दैट मीन्स ये देखो, जैसे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा था, तो हमने क्या किया, एक सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन बनाया मल्टीप्लिकेशन के लिए, देन सिंगल साइकिल ऑपरेशन बनाया प्लस के लिए, और सिमिलरली और भी जितने भी ऑपरेशन है उनको सिंगल सिंगल ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया। जिससे क्या हुआ, हमारे जो प्रोग्रामिंग साइकिल था, या कह सकते हैं प्रोग्रामिंग, ये क्या हो गया, बहुत ही फास्ट हो गया। जो हमारी आउटपुट है, एज कम्पेयर टू जो लार्ज इंस्ट्रक्शन था उसके कंपेरेबली, ये क्या हुआ, बहुत जल्दी मतलब आउटपुट देने लगा। सो और सबसे बड़ी एडवांटेज इसको कहाँ से मिला, दैट इज रैम की चीप होने से। जैसे ही रैम क्या हुआ, चीप हो गया, सस्ता हो गया, तो हमें क्या मिला कि हम लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बड़े इजीली क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, रादर देन एक ही इंस्ट्रक्शन में मल्टीपल साइकिल परफॉर्म करें। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ फिर, जो पोर्टेबल डिवाइस है, इनमें इस RISC का यूज होना बड़ा ही, मतलब एक्सटेंसिवली यूज होने लगा पोर्टेबल डिवाइस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज RISC। सो फाइनली हमें एक चीज तो क्लियर हो गया क्या, कि हम जितने भी इंस्ट्रक्शन सेट है कंप्यूटर में, उन सबको हमने क्या किया, जो इनिशियली असेंबली लैंग्वेज के टाइम पे जो लार्ज इंस्ट्रक्शंस, जो कि एक ही इंस्ट्रक्शन पे मल्टीपल साइकिल्स हम चलाते थे और मल्टीपल ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते थे, उस सब को रिड्यूस करके हमने क्या किया, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस बनाया, बट वो मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वी डू इन रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, वी यूजुअली, और वी कैन से इट इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग execution time of a program by optimizing instruction set। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो इंस्ट्रक्शन था उसको ऑप्टिमाइज कर दिया। ऑप्टिमाइज मीन्स उसको ब्रेक करके स्मॉल स्मॉल सेगमेंट या कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, जिससे हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम था वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, जिससे हमारे टोटल ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर का, वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसीलिए RISC जो है वो बहुत ही पॉपुलर है इन, स्पेशली इन पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक हमारे जो मोबाइल फोन्स है, लैपटॉप है। ठीक है, इन सब में। एंड अगर हम बात करें इसकी जो कंसेप्ट है इसके बिहाइंड, अभी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दैट इज रिड्यूस द साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। तो ईच इंस्ट्रक्शन में जो हम मल्टीपल साइकिल्स यूज करते थे, उसको ना यूज करते हुए हमने क्या किया कि छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस बना दिए। बट यहाँ से क्या हुआ पता है, एक चीज क्या हुआ ना, जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बढ़ गया।
हमने क्या किया, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन पहले था, उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में या कह सकते हो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस में ब्रेक कर दिया। बट न पहले एक ही इंस्ट्रक्शन था, अब तो कितना हो गया, 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल एन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ गए। तो सिमिलरली हमें एक चीज तो पता चल गया, क्या RISC में हमने इंस्ट्रक्शंस को ऑप्टिमाइज कर दिया, ताकि हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है प्रोग्रामिंग का वो क्या हो, या ओवरऑल परफॉर्मेंस है जो कंप्यूटर का वो क्या हो, इंक्रीज हो जाए। बट एट द सेम टाइम जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है दैट इंक्रीज ड्रास्टिकली। ठीक है, देन सिंपली अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या इसकी जो परफॉर्मेंस तरीके की बात करें, सो बेसिकली ये दो ही ऑपरेशंस परफॉर्म करता है RISC। पहला है लोड एंड अनदर इज स्टोर। जितने भी इसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो इसी दो कंसेप्ट पे बेस होंगे, या इसी दो ऑपरेशन से ही हेल्प से ही ये होंगे परफॉर्म, दैट इज लोड एंड स्टोर। एंड सेकेंड थिंग, हमें ये पता चल गया कि जो RISC है इसमें लेस नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स यूज होंगे, क्योंकि सिंगल साइकिल होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स भी क्या होगा, लेस नंबर होगा। देन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो RISC को फेमस बनाता है दैट इज रजिस्टर ऑपरेशंस। एज वी नो, अगर हम मेमोरी एड्रेस का ऑपरेशंस करें, मेमोरी एड्रेस के यूज करके ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, दैट इज लिटिल बिट टाइम टेकिंग, उसमें लेटेंसी इंक्रीज कर जाता है। बट इन केस ऑफ रजिस्टर ऑपरेशन, the you can say that the operations are very fast in case of register operations. So RISC का ये एक खूबी है, that is the register, they RISC perform only register operations. And next अभी हम देखने वाले P plus Q क्रॉस R, इसको RISC में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि RISC में कैसे इसको हम परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल साइकिल और क्लॉक साइकिल। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि RISC में जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शन है आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे सिंगल साइकिल हैं। ठीक है, और एक चीज, अगर सिंगल साइकिल है दैट मीन्स इनकी जो पाइपलाइनिंग में है बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है पाइपलाइन में जितने भी हम इंस्ट्रक्शन टेक करते हैं वो उनकी यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। सो सिंगल साइकिल है दैट मीन्स इसकी जो साइकिल है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसको पाइपलाइनिंग में लेना दैट वुड बी वेरी इजी फॉर अस। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज द आर्किटेक्चर ऑफ RISC। तो देखते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होता है, तो वहां से क्या होता है, थ्रू दैट डेटा पाथ, डेटा कैच में क्या होता है, डेटा जाके स्टोर हो जाता है। देन हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट से एक और अनदर वे होता है दैट इज द इंस्ट्रक्शन कैच। तो फाइनली क्या होता है ना, जो इंस्ट्रक्शन कैच है और डेटा कैच है वो कहाँ पे जाता है, मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। तो सिंपल सिंपल से लैंग्वेज में कहे तो हमारे पास पहले क्या होता है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होता है। देन वहां से डेटा पाथ के थ्रू डेटा कैच में जाके डेटा स्टोर होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड। और अगर हम हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट से देखें तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन भी होता है जो कि कहाँ पे आके स्टोर होता है, दैट इज द इंस्ट्रक्शन कैच में। और फाइनली क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल, सॉरी इंस्ट्रक्शन कैच एंड डेटा कैच, ये दोनों जाके मेन मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, so this was the architecture of RIC. Next, that is the what is the advantages of RIC? तो क्या क्या advantages हो सकता है RIC का, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं that all instructions in RISC are single cycle एंड पाइपलाइन कैन बी अचीव्ड इजीली। क्यों, देखो मैंने अभी बताया कि ये सारे कैसे है, सिंगल साइकिल है। अगर सिंगल साइकिल है तो यूनिफॉर्मिटी होगा, अगर यूनिफॉर्मिटी होगा दैट मीन्स इसमें जो पाइपलाइन है वो बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं हम। नेक्स्ट जो RISC है दैट इज इट एम्फासाइजेस ऑन सॉफ्टवेयर। अगर हम अर्लियर जो असेंबली लैंग्वेजेस की बात करें तो उस टाइम पे जो इंस्ट्रक्शंस होते थे वो हार्डवेयर स्पेसिफिक होते थे, या वो ज़्यादा मतलब उनकी जो फेवर था वो हार्डवेयर की तरफ था। बट जो धीरे धीरे जैसे एडवांस हुआ तो RISC जो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है वो सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा वो फोकस कर रहा है फाइनली। एंड नेक्स्ट थिंग अगर बात करें तो रिड्यूसिंग एड्रेसिंग मोड, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो RISC का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस क्या हुआ सिंगल साइकिल में कन्वर्ट हुआ तो इनके एड्रेसिंग मोड्स भी क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। एंड फास्टर कंपेयर टू द CISC दैट इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, एंड रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने देखा एक ही पहले क्या होता था असेंबली लैंग्वेज में, एक ही इंस्ट्रक्शन पे मल्टीपल साइकिल चलते थे, तो उस टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, बहुत हाई था। बट हमने देखा जैसे RISC हमने यूज किया, RISC में क्या हो रहा था कि हमने एक ही इंस्ट्रक्शंस को कह सकते हैं उसकी ऑप्टिमाइज करके हमने एक सिंगल सिंगल साइकिल में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिख दिया। सो दैट मीन्स RISC ने क्या किया, जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट
जैसे कम्प्लेक्सिटी लेस होगा तो ऑब्वियसली इसकी जो डिज़ाइन होगा वो भी क्या होगा, शॉर्टर डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं आरआईएससी को। ठीक है, सो दिस ऑल वाज अबाउट आरआईएससी। हमने इसके एडवांटेजेस देख लिया एंड इसकी ऑल अबाउट, एंड थैंक यू वेरी मच।